नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम, साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुख्य रूप से इसमें हमने जनवरी से सितंबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम है। वहाँ से 1 या 2 जो दिवस हैं आपके आने तय हैं। चाहे वो डायरेक्ट पूछे या उनकी थीम पूछे, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम, ना के बराबर हो जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिवस है आपका 12 जनवरी। मुख्य रूप से 12 जनवरी जो है नेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसकी जो थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, क्योंकि जो युवा हैं, बहुत जो टीन एज होता है हमारा 13 से लगा करके 19 तक, ये भटकने का समय होता है। तो इसीलिए इस साल का जो थीम रखा गया है इट्स ऑल इन द माइंड, यानी कि आपके दिमाग में है, सब कुछ आपके दिमाग में ही है, जिस तरफ आप उस अपने दिमाग को ले जाओगे उधर जाएगा। तो आपको याद रखना है दिवस आपका कौन सा हो गया, 12 तारीख को नेशनल यूथ डे। वहीं पर अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो आपका इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें 25 जनवरी, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ये इसकी थीम है। यानी कि अगर आपको तुक्का लगाना है तो ऑप्शन में जो सबसे लंबा आपको दिखे वहाँ पे आप इसको तुक्का लगा सकते हो। कई बार पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट बात करें 26 जनवरी। सभी को पता है 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से, वो अलग बात है कि 26 नवंबर को आपके 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी की ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी को आपका जितना बचा हुआ संविधान था वो लागू किया गया था। नहीं, संविधान को लागू करने की जो तिथि है 26 जनवरी है, और यही तिथि आपकी है गणतंत्र दिवस की। ठीक है। लेकिन जो 26 जनवरी है यहाँ पे वो इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है, कस्टम जो हमारा कर होता है, टैक्स होता है, उस तरीके से इसको मनाने के लिए 26 जनवरी फिक्स किया गया। और इसका जो एक तरीके से थीम है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। ये भी जैसे कि आपको नहीं पता है, थोड़ा सा आप आइडिया रखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, ऑप्शन में देखेंगे, आराम से आप उसको टैकल कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बात करें अगर 30 जनवरी, 30 जनवरी वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, यानी कि कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इसमें आपकी जो थीम रखी गई है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यानी कि एक साथ में आ जाए। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें अगर हम 1 फरवरी नेशनल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। साथ में जो 2 फरवरी है वर्ल्ड वेटलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इससे संबंधित जो भी आपको जहाँ भी तथ्य देखने को मिले चार्ट डालिए, बिल्कुल घोल के पी जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। अब देखिए 2 फरवरी को ये वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है। आपको याद है कि ईरान में एक जगह है कैस्पियन सागर के तट पर, आपका रामसर। वहाँ पर 1972 में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता। उसके अंतर्गत जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, वो उसमें उस बैठक में बातचीत हुई थी। तो उसी को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की जो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। जब हमारी आर्द्र भूमियाँ बचेंगी तो हमारा ग्राउंड वाटर चार्ज होगा, और जब ग्राउंड वाटर चार्ज होगा तो हमारी प्रकृति, जो हमारा नेचर है, वो अच्छे से फलेगा फूलेगा। ठीक है। 4 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी थीम इसकी पूछी जा सकती है। जो इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। ठीक है। जो 4 फरवरी को क्या हो गया, वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, और इसकी थीम क्या हो गई, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट बात करें अगर तो 11 फरवरी, 11 फरवरी क्या है भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और जो बालिकाओं का क्या योगदान है, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करती हैं इन क्षेत्रों में, उसके लिए हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को। ठीक है। और इस डे के लिए विशेष रूप से थीम रखी गई इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइटेड अस, यानी कि पानी जो है हमको जोड़ के रखता है। तो इस तरीके से आप देखो इसकी जो थीम है बहुत ही कन्फ्यूजन वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें एक शब्द आ गया वाटर यूनाइटेड अर्थ, जो इसके दिवस से कहीं मैच नहीं खाती भाई। ठीक है। तो याद रखिएगा
संभवतः आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो अब याद रखिए 11 फरवरी क्या है, मुख्य रूप से विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से महिलाएं और बालिकाएं, लड़कियां किस तरीके से एक बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रही हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि इसका एक तरीके से थीम क्या रखी गई है। वहीं पर 13 फरवरी को आपका विश्व रेडियो दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 20 फरवरी की, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए जो हमारा है, सामाजिक न्याय के लिए जो दिवस है मुख्य रूप से 20 फरवरी है। और इस साल की जो थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप रोजगार होंगे तो कहीं ना कहीं समझदारी भी आएगी और अपने आप को किस तरीके से हमें सामाजिक न्याय दिलाना चाहिए आपको अच्छे से वहाँ से पता चलेगा। 21 फरवरी की बात करें तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हमारा 21 फरवरी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो थीम रखी गई है मुख्य रूप से यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये मुख्य रूप से 21 फरवरी यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इसकी थीम है ये। नेक्स्ट बात करें 28 फरवरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस पे जितने भी स्टार चाहें लगा सकते हैं, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अंतर्गत जो हमारी थीम रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड SNT यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो 28 फरवरी है जो विज्ञान दिवस है ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, यहाँ पे आप अपना आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम 8 मार्च की, बहुत ही महत्वपूर्ण है 8 मार्च, कई सारी परीक्षाओं में पिछली बार भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि ये दिवस ही ऐसा है, महिलाओं के लिए दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जिस तरीके से आप वर्तमान में देख रहे हो महिलाओं के जो हर क्षेत्र में उतना एक तरीके से उनका योगदान नहीं हो पाता है, जैसे हमने देखा कि 12 फरवरी किस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान है। तो ये 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेंस डे और इसमें जो थीम है ये आपको रट्टा मारनी पड़ेगी भाई, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए जेंडर इक्वलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को काम करने से रोका जाता है। क्यों रोका जाता है भाई? क्या वो घर में बच्चे पैदा करने के लिए या रोटी बनाने या खाना बनाने के लिए पैदा हुई हैं क्या? उनको भी हक है काम करने का, उनको अपने तरीके से जीने की भी अपनी इच्छाएं हैं, अपने हक हैं। तो यही सब चीज़ों को देखने के लिए, बराबरी दिलाने के लिए मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका ये वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जहाँ तक कि इसकी जो थीम है, ये अगर ऑप्शन में दिखेगा, आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप इसको जो है टैकल कर जाओगे, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 16 मार्च की, नेशनल वैक्सीनेशन डे, मुख्य रूप से जो दिल्ली का एम्स है वहाँ के एक वर्कर, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुकेश नाम था शायद, आप चेक कर लेना इसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्ट। तो मुकेश को सबसे पहली वैक्सीन 16 मार्च 2021 को लगाई गई थी, ठीक है। और तभी से ये वैक्सीनेशन डे की शुरुआत हुई और इसका जो मुख्य थीम है इस वर्ष की, वैक्सीनेशन फॉर ऑल, यानी कि वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है, यानी कि जो आपका टीकाकरण है वो सभी के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करें हम 22 मार्च की, वर्ल्ड वाटर, देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तीनों लगातार जो मंथ के महीने हैं, यानी कि 22 तारीख है, अच्छे से याद रखना, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, इसका जो एक तरीके से थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ठीक है। 23 मार्च की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है, इसकी जो थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। भाई जिस तरीके से हमारी धरती का नाश हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्राउंड जो वाटर है उसकी कमी आ रही है, इन सभी को देखते हुए जितनी जल्दी हम चेत जाएंगे, जितनी जल्दी हम लोग एक तरीके से उससे अवेयर हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम अपनी जो धरा को, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो इसीलिए इसकी थीम रखी गई है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। जितनी जल्दी आप एक तरीके से समझ जाओगे उतनी जल्दी आप जागरूक भी हो, उस पर एक्शन भी लोगे। नेक्स्ट बात करें अगर हम 7 अप्रैल होता है भाई वर्ल्ड हेल्थ डे। ऐसा क्यों 7 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और उसी वर्ष से, यानी कि अगले वर्ष से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट हम लोग करने लगे।
और इस साल की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। 10 अप्रैल की बात करें अगर, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। एक आपके शायद जर्मनी के जो एक आपके डॉक्टर थे हैनीमैन, उन्हीं के द्वारा ये आपकी होम्योपैथी की खोज की थी। और इस साल का जो आपका थीम है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 18 अप्रैल। 18 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज डे इसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी जो थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। मुख्य रूप से आप इसको आराम से मेरे हिसाब से कर ले जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को होता है भैया पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। जितना हम अपने ग्रह पे खर्च करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा वो हमको रिटर्न में देता है, ठीक है। तो जितना हम बचा कर रखेंगे उसी तरीके से पृथ्वी भी हमको उससे कई गुना ज़्यादा बचा कर रखेगी। भाई जितना हम इस पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा हमको तकलीफ देके चली जाएगी। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, और इस थीम का भी यही मतलब है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 22 अप्रैल, और दिवस कौन सा है भैया, वह है आपका अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं 22 मई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भाई 22 मई को। और इस साल की जो थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी की जिंदगियों के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना, वो 22 मई के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। आप यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें भाई 1 मई। फर्स्ट ये कौन सा आ गया भाई, एक मिनट, मई, अच्छा उल्टा चल रहा है, कोई बात नहीं। 1 मई बीच में आ गई है, यानी कि 22 मई बीच में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1 मई से फिर से डिस्कस करने वाले हैं। 1 मई को बनाया जाता है भाई इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसके कुछ की पॉइंट है, जैसे इट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे एंड मई डे। अगर यहाँ से पूछ दे कि मई डे कब मनाया जाता है, या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, या जो कार्यकर्ता दिवस कब मनाया जाता है, सभी एक ही के नाम है, लेबर डे के, ठीक है। और आपका ये 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। साथ में पहली बार जो है ये 1923 में, 1 मई को 1923 में मनाया गया था, वो भारत के चेन्नई में, ठीक है, जो तब का मद्रास था। नेक्स्ट बात करें अगर हम 3 मई। 3 मई क्या होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसकी जो थीम है भाई जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। वहीं पर 3 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे, जिसको टीबी भी बोल सकते हो आप। इसकी थीम है अ क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर, ठीक है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स, यानी कि जो अग्निशामक जो लोग होते हैं उनके एक तरीके से सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। और इसका कुछ की पॉइंट है, जैसे फायर डिपार्टमेंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो फायर डिपार्टमेंट आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 7 मई की, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे 1996 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इसकी शुरुआत की थी, ये आपका IAAF के द्वारा, इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट 8 मई को मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और पहली बार 1908 में आपका फिलाडेल्फिया में एक तरीके से अन्ना जार्विस के सम्मान में इसको मनाया गया था। 8 मई को ही एक वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए आप। और इसकी जो थीम है वो है हैशटैग बी ह्यूमन काइंड, बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस, यानी कि जो आपकी जो मानवता है, आपकी दयालुता है, उसकी पावर देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में हम लोग 8 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर 20 मई वर्ल्ड बीज डे, यानी कि मधुमक्खियों के भी बचाव के लिए, उनको किस तरीके से बचाया जाए, क्यों, क्योंकि भाई देखो अगर मधुमक्खी या कीट पतंग अगर नहीं रहेंगे तो हमारे फसल जो भी हैं, फल फूल हैं, उनका परागण नहीं हो पाएगा। एक तरीके से हम लोग ही अफेक्ट होंगे उनसे, जिनकी अगर उनकी जनजातियाँ कम हो जाएंगी, प्रजातियाँ कम हो जाएंगी। थीम की बात करें अगर, बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बी एंड बी कीपिंग सिस्टम, ठीक है। 20 मई को साथ में आपका नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो प्रजातियां खतरे में हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 20 मई को ही एक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है रिकवरिंग
की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जैसा कि मैंने अभी इसमें बी वाले में बताया कि भाई अगर प्रजातियां नहीं रहेंगी तो हमारा जो पर्यावरण है एक तरीके से क्षरण की ओर अग्रसित हो जाएगा। जितनी कम प्रजातियां होंगी उतना इकोसिस्टम, हमारा पर्यावरण, जो हमारा वातावरण है, उतना ही कम होता चला जाएगा, जिससे अंतोगत्वा हम मानव प्रजाति को ही एक तरीके से नुकसान होने वाला है। 5 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। इसको आप याद रखना, गांठ बांध लो, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, पहला इन्वायरमेंट आ सकता है, दूसरा आपका 22 मई वाला, ठीक है। 22 मई को कौन सा था, बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वो आ सकता है। तो जो इन्वायरमेंट डे है इसका मुख्य रूप से थीम है ओनली वन अर्थ, और वहीं पे तारीख कौन सी है, 5 जून। 5 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। यानी कि जो, जैसे चाइना की बात करेंगे, जो 9 डैश लाइन एक तरीके से खींच रखा है अपना चाइना सी के आसपास में, तो वहाँ पे क्या है, वो भाई इलीगल फिशिंग करता है, यानी कि एक तरीके से अवैध रूप से मछलियाँ पकड़ता है, या उसके जहाज कहीं भी जा रहे हैं, मछलियाँ पकड़ के ले आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से रोकें। तो उसके लिए 5 जून को ये दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर 20 जून को होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग एक तरीके से, जैसे रिफ्यूजी, जैसे आप भारत में देख सकते हो जो रोहिंग्या है वो रिफ्यूजी हैं, उनके लिए, उनके सम्मान में किस तरीके से मनाते हैं। जो इसकी थीम थी, हु एवर, वाट एवर, व्हेन एवर, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी। यानी कि कोई भी इंसान हो, कहीं से भी आया हो भाई, उसका अधिकार है वो अच्छे से रह सके, उसकी सिक्योरिटी हो, खाने पीने को मिले। 21 जून की बात करें भैया, सबको पता है भारत के एक तरीके से प्रयासों से विश्व में योगा की पहचान दिलाई, और उसी के चलते हुए इंटरनेशनल योगा डे हम लोग 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा, ठीक है। वहीं पर 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि संगीत दिवस के रूप में भी मनाते हैं योगा दिवस के साथ में। और तीसरा दिवस भी है भाई 21 जून को, वो है वर्ल्ड आपका हाइड्रोग्राफी डे, यानी कि किस तरीके से पानी के लिए हम लोग एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, पहले जो हमने देखा कि 21 जून को योगा दिवस था, उसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वहीं पर एक म्यूजिक डे था, उसकी थीम थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। और तीसरा जो था हाइड्रोग्राफी डे, उसकी जो थीम थी वो थी आपका हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशियन डिकेड। ये आप तीनों दिवस 21 जून को याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें 29 जून की, तो 29 जून को होता है भाई नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस। मुख्य रूप से सांख्यिकी दिवस ये पीसी महानवोलिस के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, उनकी याद में मनाते हैं। मुख्य रूप से 29 जून द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानवोलिस, द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। मुख्य रूप से इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 जून की बात करें, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। एस्ट्रॉइड डे जो आपके उल्का पिंड के रूप में आप जान सकते हो इनको, इसकी थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी भाई छोटे छोटे होते हैं ना, तो दे दिया गया भाई, जो छोटे लोग होते हैं अच्छे लगते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कैसे याद करोगे, एक और एक मिलके भैया तीसरा आ गया, ऐसे याद कर सकते हो हंसी मजाक में। तो इसकी थीम है भाई अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हरेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। वहीं 12 जुलाई की बात करें, इंटरनेशनल मलाला डे। मलाला भाई, इनको शांति का पुरस्कार भी कैलाश सत्यार्थी साहब के साथ में मिल चुका है। मलाला यूसुफजई ऐसी व्यक्ति थी जिनको सबसे कम उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये पाकिस्तान की एक तरीके से निवासिनी है। वो गोली मारी गई थी, उसके बाद से ये मुख्य रूप से चर्चा में आई, ठीक है। जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ा था। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई वाज द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन 2014, जैसा मैंने आपको भी बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे 28 जुलाई की। 28 जुलाई को भाई मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है। मुख्य रूप से इसकी थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। नेक्स्ट बात करें 28 जुलाई, सेम यानी कि उसी दिन आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि हम अपने प्रकृति को किस तरीके से संजो कर रख सकते हैं, और इसकी थीम है, यहाँ पे टी कर लेना भाई,
इसकी जो थीम है लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मोनी विद नेचर। अब नेचर के साथ रहिए भाई, उसके तो अलग ही मजे हैं। 29 जुलाई आपका अपना टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, और उस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर भी बता सकते हैं अगर आपको याद आ रहा है तो। इसकी थीम है भाई इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिसीव द टाइगर पॉपुलेशन। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 53 टाइगर कंजर्वेशन जो पार्क हैं बनाए जा चुके हैं, टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं, और जो 53वां है गुरु घासीदास है शायद, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे यानी कि शेर दिवस मनाया जाता है। और इसके मुख्य रूप से देखें, जो गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है, विश्व में एकमात्र भारत में ही ऐसा है जहाँ पे ये लायन पाए जाते हैं, ठीक है, एशियाटिक लायन, और कहीं नहीं पाए जाते हैं। 12 अगस्त की बात करें, इंटरनेशनल यूथ दिवस, यूथ डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है, और थीम थी इंटर जनरेशनल सॉलिडिटी क्रिएटिंग वर्ल्ड फॉर ऑल एज, मुख्य रूप से याद रख सकते हैं आप। और नेक्स्ट बात करें 1 से 7 सितंबर, ये होता है भाई नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है, पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। पूछते भाई कि पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, कोई भी 7 दिन का गैप देकर के आप तारीख पूछ सकता है, तो आप भाई तोते उठ सकते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिए आप। और थीम थी सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, क्योंकि पोषण में क्या आप प्रोटीन भी लोगे, फाइबर भी लोगे, कार्ब्स भी लोगे, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। वहीं पे अगर बात करें 1 से 30 सितंबर, ये राष्ट्रीय पोषण माह। अब देखिए, पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, सितंबर का शुरुआती जो हफ्ता है, पहला हफ्ता। वहीं पर जो सितंबर पूरा है 1 से 30 तक, वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अगर हम पोषण माह की बात करें तो महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चा और शिक्षा, मुख्य रूप से इसका एक वाक्य रखा गया है, तो इसको आप याद कर सकते हो। 5 सितंबर की बात करें, नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, और इसकी थीम है लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, ठीक है। की पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो एक महीने के डिफरेंस में जो 5 सितंबर को है आपका नेशनल टीचर्स डे यानी कि राष्ट्रीय है, भारत में मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम 5 अक्टूबर की बात करें, मुख्य रूप से ये विश्व स्तर पर टीचर्स डे के लिए सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। 12 सितंबर से 23 अक्टूबर, ये यानी कि 2 हैं, ये आयुर्वेद डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल की जो थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है। 14 सितंबर की बात करें तो हिंदी दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई हिंदी दिवस। इसका की पॉइंट क्या है, वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व इन 10 जन, यानी कि विश्व स्तर पर बात करें अगर हम, यानी कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में देखें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि भारत में जो हिंदी दिवस है वो मुख्य रूप से 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान में हमारे राजकीय भाषा के रूप में इसको ऐड किया गया था। 15 सितंबर की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक तरीके से जनतांत्रिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और इसकी थीम थी इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, यानी कि मुख्य रूप से जो मीडिया है वो अपना खुल के काम कर सकें, क्योंकि डेमोक्रेटिक कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे आप कुछ भी बोल दीजिए, आप एक तरीके से राइट टू स्पीच के अंडर में आ जाएगा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ इशू है नहीं है। लेकिन कई सारी कंट्री हैं, जैसे चाइना ले लीजिए आप, वहाँ तो अपना खुद का एक तरीके से न्यूज़ चैनल है या जो प्रतिष्ठित अखबार है, जो सरकार बोलेगी वही करेगा। तो इस तरीके से मीडिया को खुल के बातचीत करने के लिए ये 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 सितंबर दूसरा इंजीनियर्स डे। मुख्य रूप से अगर बात करें हम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी कि एम विश्वेश्वरैया जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रूप में हम लोग इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका 16 सितंबर जो है वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में भी इसको जान सकते हो। और इसकी थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि भाई जो ओजोन है एक तरीके से पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी है, और इसके आसपास स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में एक तरीके से ये सुरक्षा कवच के रूप में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। लगभग आपका 5 किलोमीटर की ओजोन लेयर है। ये क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको अवशोषित कर लेती है। अगर मान लीजिए ये ना होती ओजोन लेयर,
तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें सभी पृथ्वी पर आती हैं और हम लोगों को अच्छे से ये क्या करती हैं, स्किन पर पड़ती हैं और वहाँ से स्किन कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में देख रहे हो कि जो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है, CFC बढ़ रही है, तो ओजोन क्षरण में एक यानी कि ओजोन में एक तरीके से क्षरण देखा गया है, ठीक है। इसमें कहीं-कहीं पर इसकी जो मोटाई में कमी आई है और इस मोटाई को नापने का सबसे अच्छा तरीका यानी कि जो इसकी यूनिट है, इकाई है, वो है डप्सन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा आपको, आई होप। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो तो जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम है, अगर दिवस और थीम से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर किस्मत खराब हुई तो भाई बाहर से भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो क्या पूछता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।